खबर लंढौरा से। एनसीसी लेफ्टिनेंट एनो बनने पर विक्रांत कौशिक का कॉलेज पहुंचने पर जोरदार स्वागत। आपको बता दें, कस्बा लंढौरा में हिमगिरी एडवांस स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रबंधक विक्रांत कौशिक का कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड एनसीसी कैडेट्स ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं बच्चों ने स्वागत समारोह में डांस प्रोग्राम में शेरो शायरी कर महफिल में समा बांधा। इस अवसर पर लंढौरा अध्यक्ष शहजाद अली के पुत्र शहादत अली व वरिष्ठ पत्रकार नसीम रहमान और गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं शहादत अली ने कॉलेज के प्रबंधक व स्टाफ व बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल संयोगिता मैम ने बच्चों से कहा, जो बच्चे एनसीसी व स्पोर्ट की तैयारी नहीं कर पाते वह हमारे कॉलेज हिमगिरी एडवांस में आए और अच्छी ट्रेनिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उन्होंने कहा कि हमें पढ़ लिखकर अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा, विक्रांत सर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब वह कॉलेज में वापस आ गए हैं, इसलिए आने वाले समय में बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इस दौरान कॉलेज के बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें आयशा रहमान को ऑलराउंडर के खिताब से नवाजा गया। वहीं सना और वर्षा को भी कक्षा 12 में अच्छे नंबर लाने पर पुरस्कृत किया गया। लेफ्टिनेंट विक्रांत और संयोगिता मेम की शान में शायरी पने पर विक्रांत कौशिक की बड़ी बहन प्रीति कौशिक ने 500 रुपये का नकद पुरस्कार देकर अलग से सम्मानित किया। शौकीन अली गोल्ड मेडलिस्ट को भी सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट एनो विक्रांत कौशिक ने बताया, 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद लेफ्टिनेंट एनो एनसीसी के पद की उपाधि हासिल हुई है, जिसका लाभ एनसीसी कैडेट्स को मिलेगा। उन्होंने कहा, जो बच्चे एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने जीवन में काफी संघर्ष करना होगा और एनसीसी में जाने के लिए बड़ी ही मेहनत और लगन से तैयारी करनी होगी। इस अवसर पर मौजूद चंद्र प्रकाश, प्रीति कौशिक, आकाश पाराशर, संयोगिता मेनमा, शहादत खान, करीम खान, मुजाहिद अनूप, नाहिदा, शहजादी, कॉलेज का पूरा स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। लंढौरा से संवाददाता सद्दाम अली की रिपोर्ट। आज आपका स्वागत किया गया। जी, हमारे हिमगिरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे और इस स्वागत का मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसे करता हूँ। और हमारे बच्चे हिमगिरी के होनहार तो हैं ही, और साथ साथ उन्होंने शानदार प्रस्तुति जो आज पेश की उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, आज बच्चों ने काफी प्रोग्राम भी किए, उसको लेकर आपका स्वागत किया। बच्चों को क्या संदेश देना? बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा सर मैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनको एनसीसी के माध्यम से हम सर्वांगीण विकास उनका करना चाहते हैं। इसीलिए हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि वो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़े और निकले। इसके लिए एनसीसी जो है पूरा एक्सपोजर बच्चों को प्रदान करती है और हिमगिरी हमेशा अपने बच्चों को एक नया और ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। जैसे कि आप एनसीसी में 3 महीने ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे आप? जी, बच्चों को ट्रेनिंग देने का ही पर्पस से ये ट्रेनिंग हमें नागपुर में दी गई थी और 3 महीने की इस ट्रेनिंग में हमें शस्त्र, कवायद और ड्रिल और शारीरिक और मानसिक कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई गई और बच्चों को किस तरीके से हम प्रशिक्षण दें उसी के आधार पर ये ट्रेनिंग हमें कराई गई और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली जो हम आगे बच्चों को प्रदान करेंगे और उन्हें देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहूँगी कि सर ने जो ये उपाधि ग्रहण करी है ये कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था और इनका जो ये वेलकम किया गया इसमें मेरा स्टाफ, मेरा परिवार, हमारे स्कूल के बच्चे सब ने बहुत सहयोग किया और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी का आशीर्वाद से मैं इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुंचा पाई। मैम, जो है आयशा रहमान ने अपनी शायरी में आपकी तारीफ और विक्रांत सर की तारीफ की, उसमें कितनी सच्चाई थी और भविष्य में क्या कामना आप करना चाहते हैं? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये जो बच्ची है आयशा रहमान, ये बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। ये हमेशा से ही जब से हमारी सासू माँ ने इस संस्था को संभालती थी तब से ही ये बच्ची इस संस्था के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलती आई है और जब भी कोई भी स्कूल में या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये बच्ची हमेशा अपने इस संस्था के लिए तत्पर खड़ी रहती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में,
चाहे कोई भी काम के लिए अगर हम इसे बुलाएं तो कभी भी ना नहीं करती। इसे ये अपना परिवार समझ के सदैव हमारे साथ रहती है और मैं इस बच्ची को बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ एक और कहावत है इसके मैम, उज्जवल भविष्य की कामना एक करती हूँ। कहावत कही जाती है और हकीकत भी है कि पुरुष की कामयाबी के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो आपका कितना हाथ है विक्रांत कौशिक जी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए? सर ये कहावत तो सच है और ये तो सर ही बता पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे एक नहीं तीन तीन लेडीज का हाथ है। सबसे पहले उनकी जो माता जी थी श्रीमती कुलदीप कौशिक जी, उनके बाद उनकी जो सिस्टर है डॉक्टर प्रीति कौशिक और शायद लास्ट में मेरा भी थोड़ा बहुत चलिए, क्या जी जी शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? जी सर, मैं हमेशा यही कामना करूंगी कि सर ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें और हम सब की प्रेरणा बने और इस संस्थान का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरा और मेरा परिवार आज इस मौके पे बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लित है और हम अपने चेयरमैन साहब का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये संस्थान आगे इसी तरीके से इनके उसमें आगे चलता रहे। मैम, बच्चों द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है, तो उसको लेके आगे बच्चों में काफी उत्साह उत्साह नजर आ रहा है। जी 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 बिल्कुल सर। मेरा यहाँ के स्टाफ का, संयोगिता मैम का और स्पेशली बच्चों का, सभी का बहुत ही एक अच्छा सहयोग और योगदान रहा है इस कार्यक्रम को लेके और इसीलिए ये प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम है, बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। हम कौशिक जी 8-3 महीने ट्रेनिंग करके आए हैं, आप बच्चों को कैसे प्रभावित कर पाएंगे और बच्चों में कैसे आप हौसला भर पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि विक्रांत सर खुद ही बचपन से ही स्कूल से लेके कॉलेज तक यूनिवर्सिटी टॉपर, स्कूल टॉपर, हेड बॉय और बहुत ही अच्छे पद पर रहे हैं और अब उन्होंने टॉपर के साथ साथ फिर संस्थान की जिम्मेदारी उठाई है एक छोटी उम्र में और इसी छोटी उम्र के में वो एक लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुए हैं और उसके यही आगे हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि यही हम उनको सिखाएंगे और आगे वो भी आगे सशस्त्र सेना में जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैम, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, इस तैयारी से वंचित रहते हैं, उनको क्या आप संदेश पहुंचाना चाहोगे इन देखिए, ये एक स्पोर्ट्स स्कूल है और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है और EWS भी यहाँ पर लागू है। तो जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिनको जो फीस देने में असमर्थ है, तो उनको फ्री शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी उतना ही ध्यान, उस पर ध्यान दिया जाता है और साथ में NCC भी हमारे पास है। तो NCC स्कूल में भी और कॉलेज में भी हम बच्चों को प्रदान करेंगे और जहाँ तक हम उनको रियायत दे सकें तो उनको कुछ रियायत भी प्रदान करेंगे।